नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अचानक जबलपुर से रायपुर ट्रेन में आ रही हूँ बिना रिजर्वेशन के। मेरा रिजर्वेशन 2 दिन के बाद का था, लेकिन मुझे अचानक आना पड़ा क्योंकि मेरे भाई जो रायपुर और उसकी बेटी रायपुर में आए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मेरा भाई है, उसके मैरिज एनिवर्सरी के दिन का फ़ोटो है और उसकी बेटी। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी किससे हुआ क्या हुआ। सड़क दुर्घटना हुई थी और गलती जो कार चला कर आ रहे थे दूसरे तरफ से, वो अपोजिट दिशा में आ रहे थे और कार की स्पीड भी उन लोगों की ज़्यादा थी। तो कभी कभी खुद कितना भी संभल के चलाए, लेकिन अगला व्यक्ति यदि लापरवाह है तो उसके कारण भी दुर्घटना हो जाती है। अब जो हो गया उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब मैं उनके लिए जो भी मेरे से बन पड़ रहा है वो कार्य मैं कर रही हूँ, इसलिए बहुत ही व्यस्त हूँ। फिर भी मैंने आज वीडियो बनाया। आप कृपया मेरे पुराने वीडियो जो शादी के समय के मिठाई बनाने के हैं पूरे 6 पार्ट में, उसको देख लीजिएगा। और शादी का जो वीडियो है वो बाद में हम लोग अपलोड करेंगे, अभी समय नहीं मिल पाया उसके लिए। तो दुर्घटनाएं जो होती है उसके लिए सूर्य और चंद्रमा को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद राहु, मंगल और शनि आते हैं। आप लोग सोचोगे मैं साइंस वाली हूँ, ये सब बातें क्यों मानती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों का संयोग रहे, दोनों का कॉम्बिनेशन रहे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि कई चीज़ें जो है वो विज्ञान निर्माण नहीं कर सकता, मनुष्य का शरीर का कोई एक कोशिका भी नहीं बना सकता है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों का समावेश, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल विचार है, होना चाहिए। दोनों चीज़ों का समावेश, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। अपने को जैसे बन पड़ता है उतना हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अपनाएं। तो जीवन में हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कभी शारीरिक चोट तो कभी रिश्तों में अनबन तो कभी आर्थिक परेशानियां। इंसान को जीवन में इस तरह की दुर्घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती है और उनको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में चर्चा है। कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से घट जाए तो वो दुर्घटना है। दुर्घटना केवल चोट, चपेट या शारीरिक ही नहीं होती है, कई बार यह अन्य तरीके से भी घट जाती है। ये आर्थिक, मानसिक भी हो सकती है। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद राहु, मंगल और शनि आते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। वाहन दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं शनि, राहु या शनि, मंगल। इनके कारण वाहन दुर्घटनाएं घटती है। साढ़े साथी या ढैया व्यास भी हो सकता है। और यदि लग्न के स्वामी कमज़ोर होने पर शारीरिक नुकसान होता है। तो यदि कुंडली में ऐसा योग है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साढ़े सती या ढैया का प्रकोप हो तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मारक दशा है तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और यदि आर्थिक दुर्घटनाएं हो रही है, बुध खराब है तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। मंगल के कारण व्यक्ति एकदम से कर्ज में डूब जाता है। राहु का प्रभाव कम होने से व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। तो बुध के उपाय के है, पन्ना कभी न धारण करे, साथ ही रोजाना सहस्र नाम का पाठ करे। मंगल के कारण समस्या हो तो रोज हनुमान चालीसा पढ़े और मांस मदिरा का सेवन ना करे। रिश्तों की दुर्घटना यानी कि रिश्तों में अनबन है, उसके लिए चंद्रमा और शुक्र रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। राहु इस समस्या में बढ़ोतरी कर देता है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। इस रिश्तों में दुर्घटना का उपाय है कि जो ग्रह समस्या कारक है उसकी शांति कराए, रोजाना सूर्य को जल चढ़ाए, भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त उपासना करें, हीरा सोच समझकर धारण करें।
जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया गया था, रोकथाम इलाज से बेहतर है, और बहुत सी अन्य चीज़ें जैसे किसी व्यक्ति को ज़रूरत में मदद करनी चाहिए आदि। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इन चीज़ों को लगातार भूल जाते हैं और शायद ही कभी उनका पालन करते हैं। और उनके द्वारा जब हमें पता चलता है कि हमें जो सिखाया गया था वो वास्तव में सच है और सार्थक है, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार अकेले भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है, और एक शोध के अनुसार ज़्यादातर मौतें टलने योग्य होती हैं। फिर $1 बिलियन का सवाल है कि हम इसे टाल क्यों नहीं रहे हैं। इस विचार से कि हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट का बंधन उबाऊ है, मैंने सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। तो फिल्में, टेलीविज़न, मीडिया ये मुख्य कारण है। फिल्म सितारे और टेलीविज़न हस्तियों को फिल्में और धारावाहिकों में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए बिना हेलमेट के बाइक पर बहुत तेज़ी से सवारी करना, और पीठ पर एक लड़की के साथ जो खुशी के साथ चिल्लाना गाना कर रही है। बच्चे और युवा वयस्क जो फिल्मी सितारे और टेलीविज़न हस्तियों को पहचानते हुए इसे कुल पाते हैं और वास्तविक जीवन में इसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, ये बिना महसूस करे कि फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नकली है या किसी विशेष प्रभाव के द्वारा किया गया था। उनको तो पैसे मिलते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है, लेकिन हमारी क्या होती है सुरक्षा? तो ये समझना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। धूम, फास्ट एंड फ्यूरियस आदि फिल्में में ग्लैमराइज्ड गति है। यहाँ तक कि अपने विज्ञापनों में बाइक कंपनियाँ अपनी मशीनों को गति पर जोर देती हैं। यही वजह है कि फास्ट बाइक युवाओं में एक क्रेज है। हर लड़का इनमें से एक को अपना बनाना चाहता है, और लड़की चाहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड ऐसा हो जो ऐसा फास्ट बाइक चलाए। युवा लड़के और लड़कियां नियमित रूप से खाली सड़कों पर दौड़ते पाए जाते हैं, कभी कभी व्यस्त पर भी, और पुलिस द्वारा राजमार्ग अक्सर पर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं और फिर इनको चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम भारतीय बहुत महान हैं और वास्तव में अनुशासन में महान हैं। जहाँ लिखा होता है नो पार्किंग, वहाँ कोई भी आसानी से पार्क किए गए कई वाहनों को ढूंढ सकता है। यह शहरों में एक बहुत ही आम दृश्य है। अगला और अधिक प्रफुल्लित करने वाला है, सरकारी दफ्तरों में कोई भी दीवार पर थूक नहीं सकता, या हिंदी में यहाँ थूक पर थूकना मना है लिख सकते हैं। उसी जगह पर आपको ढेर सारे मसाले मिलेंगे। हालांकि कम से कम जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यातायात नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने से जीवन को नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटना का है अनुशासन की कमी। हम नियमों में अवगत है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये सड़क दुर्घटनाएं होती है। कई बार बंद होने पर भी रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, लेकिन इसकी परवाह कौन कर रहा है? बंद सलाखों के नीचे से अपने वाहनों को आगे बढ़ाने वाले बाइकर्स और साइकिल चालकों को आप ढूंढ सकते हैं। जब कारण पूछा जाता है तो आम उत्तर होता है, सर जी लेट हो गया था। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि कोई अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेगा सिर्फ 5 या 10 मिनट बचाने के लिए। यदि आप अपने कार्यालय या घर पहुँचना चाहते तो थोड़ा जल्दी चलना एक अच्छा विचार है, ना कि बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करना या तेज़ी से ड्राइविंग करना, या ड्राइविंग करते समय लोग मोबाइल पर बात करते हैं या हाथ खोलकर बात करते जैसे भी है, या रेडियो सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। इस तरीके के जो कार्य चल रहे हैं, इसे रोकने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी है कि ऐसे जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि सड़कें खराब सड़कों के लिए तो शासन जिम्मेदार है, लेकिन मौसम खराब हो जाता है, कभी कभी आवारा जानवर आ जाते हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। हम सभी वैज्ञानिक चेतावनियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, जैसे तंबाकू और सिगरेट चबाने, या ट्रैफिक की चेतावनियों पर कैंसर की चेतावनी है, जैसे ड्राइव धीमा ओवरटेक ना करें आदि। इन सब के प्रति हमारा रवैया ऐसा होता है जैसे हम इन संकेतों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकना बहुत आसान है।
इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ बुनियादी बातें हैं ना, उन पर टिकना पड़ेगा, लेकिन कोई परवाह नहीं करता है। तो इसको रोकने के लिए ओवर स्पीड बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओवर स्पीड ना करे, क्योंकि सड़क जो शहर होती है वैसे भी भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ ड्राइविंग बहुत फास्ट नहीं करनी चाहिए। कई लोग शराब पीकर भी गाड़ी चलाते हैं। भाई की बेटी मेरे पास इंजीनियरिंग के लिए थी, अभी वो ऑनलाइन जॉब कर रही है। आज भी उसका ऑपरेशन है, तब भी उसने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था। बहुत हिम्मत वाली लड़की है। उसके जो एड़ी में चोट आई है ना, उसका आज ऑपरेशन है। तो आप लोग मेरी बच्ची के लिए दुआ करिए कि वो स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह अच्छे से चल सके। भाई को भी चोट लगी है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा नहीं है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और जान बच गई, यही बहुत है। और बच्ची की मम्मी को नहीं बताया, मेरी भाभी को, क्योंकि वो घबरा जाती, इसलिए अभी उसको नहीं बताए हैं। और वह दोनों की सेवा मेरे से ही जितनी बन पड़ रही मैं कर रही हूँ। उसका बच्ची का पूरा बेड पे ही है जीवन की चर्या। उसका ध्यान मैं पूरी तरीके से रख रही हूँ। वो मेरे भाई की बेटी नहीं, मेरी ही बेटी है, समझ लीजिए। मैंने उसे दिल से ही बेटी माना है। आप सब उसके लिए बहुत बहुत दुआ कीजिए, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी उसकी शादी की बात चल रही थी और ऐसे समय में ऐसी दुर्घटना होना और ज़्यादा उसकी मम्मी को परेशान कर देता। लेकिन अब होने को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए मैं भी हिम्मत रख के सब कर रही हूँ।